हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस में। हम लोग देख रहे थे क्या डिज़ाइन स्ट्रेटजी के बारे में। और डिज़ाइन स्ट्रेटजी में हमने डिस्कस किया था मैन मिक्स प्रॉब्लम को। ओके, जिसमें हम मैक्सिमम को फाइंड कर रहे थे और मिनिमम फाइंड कर रहे थे एक साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा प्रॉब्लम जो कि है बाइनरी सर्च। डिजाइन स्ट्रेटजी में हम अभी देख रहे हैं डिवाइड एंड कंकर डिजाइन स्ट्रेटजी को। ओके, डिवाइड एंड कंकर डिजाइन स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने जो भी इसका बेसिक वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल मींस एग्जांपल के तौर पे हमने मैन मिक्स का जो प्रॉब्लम है वो देखे थे। ओके, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं क्या बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम देखेंगे, फिर आगे मर्ज सॉर्ट का भी देखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी देखेंगे, क्विक सॉर्ट का भी देखेंगे। तो बहुत सारा इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है, एप्लीकेशन है इसका, सबको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए मैक्स मिन का तो हो गया था काम सब, उसमें हम सब कुछ डिस्कस कर लिए थे। जो हमने कुछ था जो स्टार्टिंग वाला जो मेरा आइटरेटिव मेथड था वो भी डिस्कस कर लिए थे। और साथ में हम कैसे डिवाइड एंड कंकर डी एंड सी से हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे थे वो भी समझ लिए थे। ओके, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम जानने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। ओके, तो बाइनरी सर्च पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं, और उसके बाद हम इसका जो बेसिक मेथड होता है मीन्स आइटरेटिव मेथड जो होता है वो भी डिस्कस करेंगे। और उस आइटरेटिव मेथड के बाद हम उसका डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी को भी समझेंगे। ओके, तो आज का हम क्या करने वाले हैं वो फंडा क्लियर हो गया, और साथ में उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं बाइनरी सर्च आखिर होता क्या है। ओके, तो बाइनरी सर्च क्या होता है वो समझते हैं। तो नाम से क्या लग रहा है बाइनरी और सर्च, तो यहाँ पे क्या करेगा, कोई चीज़ को सर्च करने का काम करेगा। किसको सर्च करेगा, तो कोई की यहाँ पे देंगे उसको सर्च करेगा। तो सबसे पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो क्या है, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज द लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये बाइनरी सर्च का रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर स्टार पॉइंट बोल सकते हैं क्या। जब भी हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे किसी भी लिस्ट पे, किसी भी लिस्ट पे अगर हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये बात का ध्यान देना जरूरी है कि वो जो मेरा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अगर मेरा वो अनसॉर्टेड है, वो लिस्ट जो है वो अनसॉर्टेड है, तो वहाँ पे हो सकता है मेरा रिजल्ट गलत आए। ओके, तो जब भी हम अप्लाई करेंगे बाइनरी सर्च तो हमारा वो सॉर्टेड लिस्ट में होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर बाइनरी सर्च का बात करें तो इसमें मेरा क्या होता है, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, सिर्फ डिवाइड स्टेप होता है। डिवाइड, ओनली डिवाइड, ओनली डिवाइड, नो नॉट कंबाइन, नॉट कंबाइन। तो यहाँ पे जो है वो में सिर्फ मेरा डिवाइड होता है, कंबाइन नहीं होता है। ओके, ये भी जानेंगे जी सिर्फ डिवाइड ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं डी एंड सी, मतलब डिवाइड एंड कंकर को जब देख रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड भी होना चाहिए, कंबाइन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ हम डिवाइड क्यों करते हैं, कंबाइन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम बाइनरी सर्च को समझेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम बेसिक मेथड देखेंगे, मतलब जो हम जनरली सीखते आ रहे हैं बचपन से, वो बचपन में जैसे आप फर्स्ट ईयर में सीखे होंगे उस टाइप से। और उसके बाद हम देखेंगे इसका डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं। तो जैसे मानिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा क्या है, एरे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसका रिक्वायरमेंट, इसका रिक्वायरमेंट है जो हम एरे लिस्ट में ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। तो एग्जाम्पल सॉर्टेड ऑर्डर में ले लेते हैं 1 2, या फिर इस प्रकार से ले सकते हैं, इसको मान लेते हैं 7, यहाँ पे ले लेते हैं 11, इसका मान लेते हैं 13, इसको कुछ भी मान लेते हैं जैसे 17, और इसको मान लेते हैं 20। ये लिस्ट मान लिए, और ये लिस्ट में हम फाइंड करना चाहते हैं की, हम फाइंड करना चाहते हैं क्या, की हम फाइंड करना चाहते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं 13 हम फाइंड करना चाहते हैं। की मेरा क्या है, की मेरा 13 है, हम यहाँ पे 13 फाइंड करना चाहते हैं। तो क्या आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। एक मेरा आइटरेटिव मेथड है और एक मेरा डिवाइड एंड कंकर मेथड है। तो यहाँ पे हम पहले इसको समझते हैं कैसे फाइंड करना है। तो बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक मेथड कहता है सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप मिड फाइंड करिए। ये जो लिस्ट है इस लिस्ट का आप सबसे पहले मिड वाला जो वैल्यू है उसको फाइंड करिए। तो यहाँ पे एरे है तो इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमने इसका इंडेक्सिंग कर दिया। तो जैसे ही इंडेक्सिंग कर दिया तो इसका मिड कैसे फाइंड करेंगे, ये मेरा हुआ आई, मतलब स्टार्टिंग वाला, और ये जे हुआ। ठीक है, तो इसका हमको मिड फाइंड करना है, तो मिड कैसे फाइंड करेंगे, तो मिड फाइंड करेंगे हम आई प्लस जे बाई 2। तो करेंगे तो ये क्या है 4, या फिर बोल सकते हैं आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 0 है, प्लस 4/2। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंडेक्स आ गया 2। तो जैसे ही इंडेक्स 2 आया तो ये बोलता है क्या, सबसे पहले उस इंडेक्स से कंपेयर करो, जो भी इंडेक्स मेरा मीनिंग मिड का जो वैल्यू आया है उस इंडेक्स पे जाके पहले कंपेयर करो क्या वो वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो ये हम 13 फाइंड करना चाहते थे और ये 13 यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा जो लिस्ट हमको जो इस लिस्ट में जिसको हम फाइंड करना चाहते थे वो इस इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट है। ओके,
पहला केस ये हो गया। जब हम यहाँ पे की का वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे मान लेते हैं की का वैल्यू हम कर देते हैं क्या, की का वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं 7, की का वैल्यू हम 7 कर लिया। अब 7 को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम मिड फाइंड करेंगे। तो मिड फाइंड कर दिए तो मेरा क्या आया, 2 आया, 2 आ गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, मिड से कंपेयर करेंगे, ये वाला वैल्यू का, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 13 है, तो ये मेरा क्या हो, इक्वल नहीं हुआ। इक्वल नहीं हुआ मतलब हम जो सर्च करना चाह रहे थे जिसको, वो भी नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये देखेंगे ये इसका जो वैल्यू है क्या, ये इसको बोलिए की। तो की का जो वैल्यू है, की का वैल्यू क्या ग्रेटर है मिड से, क्या की का जो वैल्यू है क्या ग्रेटर है। अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, ग्रेटर होगा तो हम ऐसे बोल देंगे क्या, ये जो जो भी लिस्ट मेरा है इसका जो भी एलिमेंट होगा इस साइड होगा। अगर की का वैल्यू ग्रेटर हो गया इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एलिमेंट होगा इस साइड होगा। क्यों होगा इस साइड, क्योंकि लिस्ट मेरा क्या है, सॉर्टेड है। जब सॉर्टेड ऑर्डर में है और इससे बड़ा एलिमेंट है तो इसका मतलब इधर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इतना एरे को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसको इतना एरे को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे और सिर्फ इतना ही एलिमेंट हम फाइंड करेंगे। ओके, तो जब इतना ही एरे फाइंड करेंगे तो क्या होगा मेरा, तो इतना एरे तो खत्म हो गया, इतना एरे खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, मिड का जो वैल्यू है, ये मेरा आई यहाँ पे था ना, तो आई को यहाँ पे भेज देंगे। मिड प्लस 1 कर देंगे तो आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और सेम काम करेंगे फिर से। ओके, तो ये तो हम जब फाइंड करना चाह रहे थे, जब आगे भाग रहा था तब। लेकिन मेरा क्या है, यहाँ पे मिड का जो वैल्यू है, मिड का वैल्यू क्या है, की का वैल्यू क्या है, की का वैल्यू छोटा है किससे, मिड से। की का वैल्यू क्या है, छोटा है मिड से। जब की का वैल्यू छोटा है मिड से तो क्या करेंगे, तब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस साइड मेरा नहीं है एलिमेंट, इस साइड होगा। क्योंकि क्या है, छोटा है तो इस साइड ही होगा। तो इस साइड जब होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम जे का वैल्यू को क्या करेंगे, जे का वैल्यू मेरा कहाँ पे है अभी, जे का वैल्यू यहाँ पे, तो क्या करेंगे, मिड -1 करेंगे, जे का वैल्यू यहाँ पे, जे का वैल्यू यहाँ पे ले आएंगे। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इतना ही है, फिर से सेम काम करेंगे क्या, मिड फाइंड करना, मिड से कंपेयर करना। अगर मिड से बड़ा है तो हम उस साइड जाएंगे, मिड से अगर छोटा है तो हम इस साइड जाएंगे। तो ये हम हमारा कब तक चलते रहेगा, जब तक मेरा आई का वैल्यू लेस ना हो जाए या फिर इक्वल ना हो जाए जे के बराबर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है फंडा। वैसे यहाँ पे फंडा हमको बस एग्जांपल का क्या करना, ओवरव्यू लेना था, लेकिन हमको मेनली समझना है इसका एल्गोरिथम। ओके, ये ऑलरेडी हम डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दिए हैं। यहाँ पे डिटेल में अगर पढ़ना है तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है, तो वहाँ पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको डिटेल में नहीं, हमारा जो बेसिक फंडा है वो हमारा इसके डिज़ाइन को देखना है कि हम किस प्रकार से इसको डिज़ाइन करें, ताकि मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी हम फाइंड कर पाए और किस प्रकार से उसको और इफिशियंट बना पाएँ। ओके, तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, किस प्रकार से बाइनरी सर्च करना है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ओवरव्यू तो मिल ही आ गया है। अब चलिए यहाँ पे इसका एल्गोरिथम समझते हैं। ओके, इसको कर देते हैं साफ। ओके, तो इसको एल्गोरिथम को समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एल्गोरिथम हम आपको बता ही दिया क्या करना है। तो सबसे पहले इसका देखने वाले हैं हम आइटरेटिव एल्गोरिथम। आइटरेटिव एल्गोरिथम कहने का मतलब यहाँ पे हम डिवाइड एंड कंकर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लूप के हेल्प से इसको सॉल्व करते होंगे। तो लूप के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना होगा, और ये जो पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्या, इसमें सिर्फ डिवाइड होता है, इसमें कंबाइन नहीं होता है। और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कंबाइन है, उसका भी एग्जाम्पल लेंगे जब हम वो वाला रिकर्सिव वाला देखेंगे तब। यहाँ पे हम अभी एल्गोरिथम देख रहे थे किसका, हम एग्जाम्पल देख रहे थे, और उस एल्गोरिथम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे किस पे, आइटरेटिव वाला पे। ओके, तो चलिए आइटरेटिव एल्गोरिथम को समझते हैं। बाइनरी सर्च के आइटरेटिव एल्गोरिथम, तो ये क्या बोलता है, यहाँ पे एक फंक्शन ले लिए हैं, बिन सर्च मतलब बाइनरी सर्च करके। यहाँ पे एक एरे आ रहा है, उसका साइज आ रहा है, और यहाँ पे की है, ये यहाँ पे ये क्या है, की है, और ये क्या है, साइज ये है, ये क्या है, एरे है। ठीक है, ओके, उसका यहाँ पे कमेंट में लिखने क्या, गिवन एन एरे ए जिसका साइज n तक है, ऑफ एलिमेंट इन नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग से है, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है क्या, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर मेरा क्या है, n ग्रेटर देन डिटरमाइन वेदर x इज प्रेजेंट एंड इफ सो रिटर्न j सच एज x एल्स रिटर्न 0। तो यहाँ पे जो भी लिखा है उसको हम समझाते हैं आप। ओके, तो इतना फंडा क्लियर हुआ, ये क्या है, एरे है, साइज है, और ये x मेरा, ये जो है x है, इसको n मत समझ लीजिएगा, ये मेरा क्या है, x है, x मतलब यहाँ पे की से है। ठीक, यहाँ पे x मेरा क्या है, की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम एरे एक बनाए थे क्या, सबसे पहले हम एक एरे बनाए थे। ओके, 1 2 3 4 और एक 5 साइज का ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या किए, एरे बना लिया, यहाँ पे इंडेक्स हुआ 0 1 2 3 4, इंडेक्सिंग कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आई और जे लिए थे ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लो ले रहे हैं, ये मेरा क्या होगा, लो। और लो को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एल्गोरिथम 0 से स्टार्ट नहीं करते, 1 से, इसलिए हम यहाँ पे ये कहते हैं। आप 0 भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे एरे मेरा 0 बेस इंडेक्सिंग होता है, लेकिन एल्गोरिथम हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं करते हैं। आप 0 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है मेरा, इसको बोलेंगे हाई, ये मेरा क्या है, ये हाई यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वाइल कब तक, जब तक मेरा लो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हाई रहे। जब तक ये लो है, ये इधर ही रहे और हाई उधर ही रहे,
तब तक ये काम करो। क्या काम करना है? डू क्या? मिड फाइंड करो पहले। पहले मिड को फाइंड करेंगे, तो मिड को कैसे फाइंड करेंगे? लो प्लस हाई बाई टू। लो प्लस हाई बाई टू, जैसे हम वहाँ किए थे, तो लो प्लस हाई बाई टू हम करेंगे तो वहाँ पे फाइंड हो जाएगा मिड। जब मिड फाइंड होगा तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या? जो मिड का जो वैल्यू आया है, क्या वो की से, क्या वो जो की जो वैल्यू है की से, क्या वो की से बड़ा है या फिर छोटा है? तो की का वैल्यू अगर जो है वो छोटा निकला, किससे? मिड का वैल्यू से। जो भी मेरा मिड का वैल्यू आ रहा था, तब हम क्या करेंगे? हाई को मिड माइनस वन करेंगे। ये जो हाई का वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं अभी मेरा मिड यहाँ पे है, तो हम हाई को क्या करेंगे? हाई को अपडेट कर देंगे मिड माइनस वन, मतलब हाई को यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। क्योंकि इधर तो मेरा काम रहा नहीं, तो इतना ही काम है, तो इतना ही काम है हम इधर कर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर मेरा क्या हुआ, की का वैल्यू क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, किससे? मिड से। जब की का वैल्यू मिड से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है? जो मेरा की है वो इधर कहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? इतना एरे को डिस्कार्ड कर देंगे। कैसे डिस्कार्ड करेंगे? ये जो लो वैल्यू है, लो वैल्यू को हम यहाँ उठा के रख देंगे, मिड प्लस वन कर देंगे। तो लो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो सिर्फ इतना ही एरे बचेगा, तो इतना ही में हम काम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फालतू का यहाँ पे आइटरेशन तो करना नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया है क्या? सिर्फ उतना ही एरिया में होगा, उतना ही जगह में होगा कहीं पे वो एलिमेंट, तो उतना ही में हम काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या है, इक्वल टू का वैल्यू चेक कर लिया। और यहाँ पे देखिएगा, जब मेरा लेस नहीं है, क्या जो की का वैल्यू है वो मिड से लेस नहीं है, ना ही ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इक्वल है, नहीं लेस है, नहीं ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इक्वल टू है। तो इक्वल टू है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? मिड को हटा देंगे या फिर निकाल देंगे, या फिर यहाँ पे कभी कंपेयर कर सकते हैं जब मिड के बराबर इक्वल है कि नहीं। लेकिन अगर लेस नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हो सकता है वो मेरा क्या है? वही वैल्यू है। ठीक है, नहीं लेस है नहीं इक्वल है, मतलब वही वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली मिड को क्या करेंगे? रिटर्न करवा लेंगे। ओके, आई होप इसका एल्गोरिथम आपको जो भी यहाँ पे है वो समझ में आया होगा। अब एल्गोरिथम तो समझ लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो इसका जब टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे तो किस प्रकार से बात करेंगे वो समझिए। इसको मिटा देते हैं, इसका बस समझाने के लिए किए थे। ओके, तो ये जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम मेरा बाइनरी सर्च का आइटरेटिव एल्गोरिथम है। तो इस एल्गोरिथम में हम टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करें, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखिए किस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे कौन से टर्म पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या, एक लूप चल रहा है, तो लूप चल रहा है तो ये लूप पे डिपेंड करेगा। ये जितना बार लूप चलेगा उतना बार ये टाइम कम्प्लेक्सिटी चलेगा। तो लूप कितना बार चल रहा है वो देख रहे हैं, और लूप जब चल रहा है तो कहाँ तक चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा लो और हाई, लो और हाई, तो हाई मेरा कहाँ तक है? हाई मेरा एन तक है, लो कहाँ है? जीरो है। तो हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं, जो मेरा लूप है कुछ इस प्रकार से चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं मेरा लूप कहाँ से है? लो, और लेस देन इक्वल्स टू हाई है। ओके, और ये देखिएगा जैसे फॉर लूप में क्या होता था, हम अपडेट करते थे, तो यहाँ जो अपडेट हो रहा है वैल्यू, वो वैल्यू अपडेट कैसे हो रहा है? यहाँ पे वैल्यू है लो और हाई है, तो लो और हाई जो है वो आपस में अपडेट कैसे हो रहा है? तो वो आपस में अपडेट कुछ इस प्रकार से हो रहा है, क्या? मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई। तो यहाँ पे कहिएगा मिड अपडेट हो रहा है, लो और हाई तो अपडेट हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है इफ वाला, अगर मेरा इफ का ये कंडीशन ट्रू होता है, सपोज करिए ये कंडीशन ट्रू हो गया, जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो कौन सा अपडेट हो रहा है? हाई का वैल्यू अपडेट हो रहा है किससे? मिड माइनस वन से। हाई का वैल्यू अपडेट हो रहा है मिड माइनस वन से। अब मिड का वैल्यू क्या है? मिड का वैल्यू अप्रॉक्स एन बाई टू है, एन बाई टू है। यहाँ पे देखिएगा लो प्लस हाई, मतलब अगर यहाँ पे लूप मेरा जो है इसका साइज क्या है? साइज मेरा एन है, तो यहाँ पे लूप मेरा कितना बार चल रहा है? एन बार चल रहा है। लूप का जो साइज है, साइज कितना है? साइज है मेरा एन। और ये क्या हो रहा है? एन इस ये जो मिड का वैल्यू है वो क्या कर रहा है? एन बाई टू कर दे रहा है। ये जो इनका ये जो वैल्यू है, जब भी मिड चलेगा तो क्या करेगा? एन जितना साइज है उसका हाफ कर देगा। सपोज करिए हाफ कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये का, अगर ये चला या फिर ये चला या फिर ये चलेगा, तो तीनों में से कोई एक ही तो चलेगा। ऐसा तो है नहीं तीनों चल जाएगा, तीनों में से कोई एक ही चलेगा। तो तीनों में से कोई एक ही चलेगा कहने का मतलब क्या है? अगर ये वाला चल गया तो यहाँ पे हाई का वैल्यू अपडेट हुआ, मतलब मिड माइनस वन किया, तो अप्रॉक्स हाफ कर दिया उसके वैल्यू को। जो एरे मेरा एन था वहाँ से क्या हो गया? वो मेरा एन बाई टू हो गया। जैसे ही ये टर्म चलेगा हाई का, अगर मान लेते हैं ये नहीं चला, अगर ये वाला टर्म चला, तो ये वाला चला तो क्या करेगा? लो के वैल्यू को मिड प्लस वन कर देगा। तो लो के वैल्यू को मिड प्लस वन कर दे रहा है, मतलब फिर भी क्या कर रहा है? एन बाई टू कर दे रहा है। जो मेरा यहाँ पे मेरा क्या होता है, यहाँ पे लो था और यहाँ पे हाई था और यहाँ पे मिड था, तो लो के वैल्यू का क्या कर रहा है? मिड प्लस वन, मतलब इतना से हमारा काम खत्म हो गया, सिर्फ इतना ही बचा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाफ हो जा रहा है। जो भी मेरा एरे है उस एरे को हाफ कर दे रहा है। तो मेरा जो होगा टाइम कम्प्लेक्सिटी, और ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, तो ये चलेगा तो डायरेक्टली हमको मिड के वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, तो यहाँ पे मेरा तीन केस आएगा, क्या? एक बेस्ट केस, एक वर्स्ट केस और एक एवरेज केस। तो यहाँ पे बेस्ट केस कब होगा? ये जो होगा बेस्ट केस कब टाइम लेगा? तो बेस्ट केस का टाइम तब लेगा जब मेरा जो केस की हम फाइंड करना चाहते हैं वो मेरा पहला स्टेप में ही मिड पे मिल जाए। तो वहाँ पे वेस्ट केस, तो वेस्ट केस में ये जो होगा ऑर्डर ऑफ वन लेगा, लेकिन हम वेस्ट केस का बात नहीं कर रहे हैं, बस आपको बताने समझने के लिए बता दिए जो ऑर्डर ऑफ वन लेगा। हमको यहाँ पे वर्स्ट केस का बात करें, मतलब हाईएस्ट कितना बार चलेगा ये। तो हाईएस्ट कितना बार चलेगा, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे देखिएगा मेरा जो लूप है वो कितना से अपडेट हो रहा है। लूप मेरा जो है अपडेट हो रहा है एन बाई टू से।
तो जब भी मेरा लूप अपडेट हो n/2 से या फिर मल्टीप्लाई हो n/n/2 से, इस प्रकार से अपडेट होते रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार अपडेट हो रहा है n/2। जैसे मेरा क्या हो रहा है, पहले मान लेते हैं ये n/2 था, n/2 किया, पहले n था, तो ये मिड चला, वो n/2 कर दिया। फिर ये चलेगा तो क्या करेगा, इसका हाफ कर देगा, तो n/4 कर देगा। फिर ये चलेगा तो इसका हाफ कर देगा, मतलब n/8 कर देगा। तो इस तरह हाफ करते रहे, हाफ करते रहे, हाफ करते रहे। तो इस तरीके से हमने आपको एक फॉर्मेट बताए थे, वो फॉर लूप के फॉर्मेट में था, लेकिन सब जगह अप्लाई होता है, वाइल लूप में भी अप्लाई होता है और डू वाइल लूप में। तो वो फॉर्मेट हम थोड़ा सा आपको रिमेंबर करवा दे, तो वो फॉर्मेट क्या था, वो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से था, क्या, फॉर, और यहाँ पे क्या था 1 to n, और यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो अपडेट हो रहा था n/2 से, और या फिर n का जो वैल्यू है वो n×2 हो रहा है। जैसे यहाँ पे i का वैल्यू लें, i का i बराबर, i मेरा 1 to n, i का वैल्यू मेरा 1 से n तक जा रहा है, और i अब जो अपडेट हो रहा है i बराबर i×2, या फिर यहाँ पे और समझ लीजिएगा ये है, और i बराबर i/2। ठीक है, ये इस प्रकार से अपडेट हो, या सॉरी यहाँ पे n/2 आई का वैल्यू ये अपडेट हो, या फिर इस प्रकार से अपडेट हो। तो जब भी मल्टीप्लाई हो के अपडेट हो, या फिर हाफ हाफ हो के अपडेट हो, तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में मेरा जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाता है लॉग, और यहाँ पे n और यहाँ पे बेस, जिससे मतलब जितना स्टेप आगे बढ़ रहा है उतना स्टेप। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है n/a है, इसको अगर कंपेयर करिएगा तो ये मेरा क्या है n/a है। अगर n/a के फॉर्मेट में रहे, या फिर ये मेरा n यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ पे क्या है i×i, इस टाइप का फॉर्मेट में n/a के फॉर्मेट में रहे, या फिर n×a का फॉर्मेट में, इस प्रकार मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में रहे, या फिर डिवाइड के फॉर्मेट में रहे, तो उसका जो टाइम कम्प्लीट होता है डायरेक्टली हो जाता है यहाँ पे, जिसका जितना मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे ये आ जाता है, और जो मेरा n का वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा क्या होता है, लूप कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड किया था हम, ऑलरेडी इसका देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो है लूप कितना से अपडेट हो रहा है, तो लूप को अपडेट हो रहा है n/2 से। इसका डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या, इसका डायरेक्टली बोल सकते हैं लॉग, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलेंगे, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, ये क्या है n/a के फॉर्मेट में है, n/a के फॉर्मेट में, ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, आप देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में जब हम लूप कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस तरह के फॉर्मेट करवाए थे वहाँ पे। तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2, तो बेस 2, और n है साइज, तो टोटल साइज n है, तो n, और ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n। तो जो बाइनरी सर्च का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, रिकर्सिव का टाइम कम्प्लेक्सिटी है, सॉरी रिकर्सिव में आइटरेटिव का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ये है, और ये हमारा जो है वो रिकर्सिव का ये भी सेम टाइम कम्प्लेक्सिटी आता है। तो या तो आप इसको डिज़ाइन करिए डिवाइड एंड कंकर से, या फिर आप डिवाइड करिए डिज़ाइन करिए किससे, आइटरेटिव से, दोनों का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आता है वो सेम हो जाता है। लेकिन इसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता है, यहाँ पर अगर हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी का बात करें, स्पेस कम्प्लेक्सिटी का बात करें, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, एक मेरा एरे गिवन था तो वो एरे ही गिवन है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, यहाँ पे नहीं रिकर्जन कॉल हो रहा है, तो जब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, आइटरेटिव के केस में ऑर्डर ऑफ 1 हुआ। ओके, तो ये जो कंक्लूजन आया है वो कंक्लूजन को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ताकि इसको जब हम समझें तो यहाँ पे हम बता पाएँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइटरेटिव का जो आया है वो यहाँ पे हम बता देते हैं क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग 2n है, और उसके बाद क्या है, स्पेस का कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, ये है स्पेस का, और ये है टाइम का, ये है इटरेटिव के केस में। अब यहाँ पे हम सेम मूव करते हैं किस पे, रिकर्सिव पे, और वहाँ पे हम समझते हैं कि हम किस प्रकार से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं और क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी रहेगा। आई होप यहाँ पे हम जो भी एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस किए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो याद रखने वाला चीज़ यही है, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है। ओके, और जब रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल वाला हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा। ओके, इसको मिटाते हैं ताकि वो उस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो इस यहाँ पे हम जो डिस्कस किए, जैसे n/2 हो रहा है, n/2 हो रहा है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो कोई यहाँ पे तोप चीज़ नहीं है, यहाँ पे सेम चीज़ में वहाँ पर भी डिजाइन किया गया है, बस वहाँ पे रिकर्जन के केस में अप्लाई किया गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ली ब्रैकेट मिस हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे दे देते हैं ताकि आप एल्गोरिथम अच्छे से नोट डाउन कर सकें। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या रहेगा वो समझते हैं। तो हमको क्या करना है, बाइनरी सर्च करना है, तो बाइनरी सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मान लेते हैं, एरे बना लेते हैं। ये मेरा क्या हुआ, एरे 0 1 2 3 4, ये मेरा एरे हो गया। अब ये क्या बोलता है वो समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी सर्च, ये मेरा एक, ये क्या है, ये मेरा एरे है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा एरे है, और ये क्या है, इंडेक्स है, और ये भी क्या है, इंडेक्स है, और ये क्या है, साइज है, ये क्या है, साइज है, और एक मेरा की एलिमेंट भी रहेगा जो कि मेंशन रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या है, गिवन है एक एरे है, ए से आई से लेकर एल तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और वो क्या है, नन डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उसका डिमांड है क्या, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में रहना चाहिए। और उसके बाद हम पहला केस लगाए, जैसे हम क्या कर रहे थे, मिड से कंपेयर कर रहे थे,
तो यहाँ पर भी पहला केस हम तब क्या लगाए हैं, इफ जो आई का वैल्यू है और लास्ट में, जैसे यहाँ पे हम लो और हाई कर रहे थे, जब लो का वैल्यू और हाई का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वहाँ पे मेरा क्या है, उसका मतलब हुआ एक ही एलिमेंट है। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एरे है और यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या, ये मेरा क्या है, लो है, लो को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं आई से, और ये मेरा क्या है, ये मेरा हाई है, यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं इसको एल से। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, आई है और एल है। तो ये इसका जब वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, तो दोनों का वैल्यू इक्वल कब होगा, जब कोई एक ही एलिमेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, तो दोनों का वैल्यू इक्वल कब होगा, दोनों का एक ही जगह पर क्या रहेगा, जब वहाँ पे एक ही एलिमेंट रहेगा। और जब एक ही एलिमेंट है तो वहाँ पे उसको तो हम एक ही स्टेप पे कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं वो एलिमेंट फाइन है कि नहीं। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में मेरा जो प्रॉब्लम है स्मॉल है। और जब भी हम रिकर्सिव का बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक बेस कंडीशन देना होता है जहाँ पे प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो। तो जब भी एल आई आर का वैल्यू सेम रहेगा तो वहाँ पे हम कहेंगे मेरा प्रॉब्लम स्मॉल है, और उस केस में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उससे वैल्यू। तो वहाँ पे इक्वल है, एक वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं जो वो क्यू हो ही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, की से कंपेयर करेंगे। ये एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा की है, तो ये की से कंपेयर करेंगे जो भी वैल्यू मेरा आया है। तो अगर की के इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, उस रिटर्न कर देंगे वहाँ से उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं आया इक्वल तो हम कहेंगे क्या, जो मेरा रिटर्न जीरो करवा देंगे, मतलब वहाँ पे मेरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, रिटर्न जीरो कर दीजिए या फिर यहाँ पे -1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जीरो मतलब आप इसको से समझ लीजिएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 कर दिए हैं। ओके, -1 मतलब वो जो एलिमेंट है मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये इतना चीज क्लियर हो, ये मेरा एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्मॉल है। ये मेरा बेस कंडीशन था। अगर मान लेते हैं आई और ये जो है आई और एल और आई का जो वैल्यू है वो सेम ना है, तो सेम नहीं है इसका मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट है, और जब एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो वहाँ पे हम इजिली वहाँ पे एक ही स्टेप में कंपेयर करके नहीं बता सकते हैं जो मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम फिर से क्या करेंगे, रिड्यूस पी, जब हमारा प्रॉब्लम है बिग प्रॉब्लम, उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हम फिर से मिड फाइंड करेंगे। तो मिड जब फाइंड किए तो मिड मेरा मिल गया, जब मिड मिल गया तो क्या है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा मिड मिला, तो मिड मिल गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड को मिड से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मिड से कंपेयर करेंगे। अगर मिड से कंपेयर किए, अगर मिड के इक्वल आ गया तो हम क्या करेंगे, मिड को रिटर्न कर देंगे, मतलब हमारा जो वैल्यू है वो कंपेयर होकर आ गया है। उसके बाद स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो क्या मिड से वैल्यू से वो कम है, क्या जो है वो क्या मिड से कम है। अगर मिड से कम है, जो की का वैल्यू है वो जो है वहाँ पे मिड का वैल्यू ज़्यादा है और की का वैल्यू कम है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करेंगे। रिकर्सिव कॉल करेंगे कहाँ तक, मिड-1, तो यहाँ पे देखिएगा मिड का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे लगभग n/2 भी कर दे रहा है, फिर से यहाँ पे n/2 कर दे रहा है। जब n/2 कर दे रहा है, या तो ये कंडीशन चलेगा, या तो ये कंडीशन चलेगा, या तो ये कंडीशन चलेगा, तीनों में से एक ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा बाई नेचर यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे मिड+1 कर दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हाफ वैल्यू कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे हाफ कर दे रहा था वैसे ही यहाँ पर भी हाफ कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम इसका क्या करेंगे, रिकरेंस रिलेशन बना चाहेंगे इसका, तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसका रिकरेंस बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, टी एन, ये क्या है, यहाँ पे एक ही स्टेप, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लग रहा है कब, जब एन का वैल्यू क्या है 1 है, जब यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लग रहा है जब एन का वैल्यू क्या है 1 है, जब एक ही एलिमेंट है तो एक ही स्टेप में सॉल्व कर देगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एन का जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल हो रहा है। कितना बार रिकर्सिव कॉल हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा मिड का वैल्यू क्या हो रहा है, n/2 कर दे रहा है, मिड का वैल्यू क्या है, n/2 कर दे रहा है। ये आई प्लस जे, यहाँ पे आई प्लस एल लिखा गया है, बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, दोनों का हाफ मतलब n/2 कर दे रहा है, और हर स्टेप में मिड का वैल्यू फाइंड होगा, मतलब हर एक स्टेप में वो n/2 करते जा रहा है। और यहाँ पे देखिएगा या तो ये स्टेप चलेगा या तो ये स्टेप, ऐसा तो है नहीं दोनों स्टेप चलेगा एक साथ, या तो ये स्टेप चलना चाहिए या तो ये स्टेप चलना चाहिए। तो जब भी मेरा लूप यहाँ पे जब भी रिकर्सिव कॉल होगा तो या तो ये चलेगा या तो ये, तो इसका मतलब ये है जो मेरा रिकरेशन रिलेशन जो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो जाए ना, वो एक ही बार रिकर्सिव कॉल हो रहा है, या तो ये चलना लिखा गया है 2 बार, ये इसलिए लिखा गया है कि उस कंडीशन में बैठेगा। लेकिन जब कोई भी रन करेगा तो ये इस एल शिफ्ट चलना चाहिए या तो एल चले, दोनों तो एक साथ चल नहीं सकता है। तो वहाँ पे एक ही बार मेरा क्या है, रिकर्सिव कॉल हो रहा है। जब एक ही बार रिकर्सिव कॉल हो रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी n/2, और n/2 इसलिए क्योंकि क्या हाँ हमेशा क्या कर रहा है, हाफ कर दे रहा है, आई प्लस j/2 कर दे रहा है, मतलब हाफ कर दे रहा है, आई प्लस l/2 हाफ कर दे रहा है, इसलिए n/2 किए। और प्लस कर देते हैं बी इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी यहाँ पे जो कंपेयर वगैरह हो रहा है उसका टाइम यहाँ पे मान लेते हैं कॉन्स्टेंट टाइम है। तो ये क्या है, जब एन का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रिकरेंस रिलेशन आया है। जब ये रिकरेंस रिलेशन आया है तो इस प्रकार से बोल सकते हैं क्या, ये तो कॉन्स्टेंट टाइम ले रहा है, एन का वैल्यू 1 है, तो लेकिन जब एन का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का ऑलरेडी हमने बहुत सारा मेथड डिस्कस कर लिया है, जैसे कि बैक सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप उसको ट्री बना के भी कर सकते हैं, रिकर्जन ट्री बना के, या तो मास्टर थ्योरम का जो हम बताए थे उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मास्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे ऑर्डर जाना है किस ऑर्डर में उसका टाइम कैपेसिटी है। ओके, जैसे यहाँ पे हम मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे
तो मास्टर मास्टर थ्योरम या फिर मास्टर मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला केस में क्या है ना, पहला केस में यहाँ पे कंपेयर करिएगा तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं 1। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे बाई में 2 है तो 2। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं। और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब बी है, कॉन्स्टेंट मतलब बी है। ओके, बी क्या है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले फाइंड कर लेते हैं क्या, लॉग लॉग ए और बी। ये फाइंड कर लेते हैं, लॉग यहाँ पे क्या होगा, लॉग ए और यहाँ पे बेस में बी। जब इसको हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 और 1। जब लॉग 1 आता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाए, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो केस 1 क्या बोलता है मास्टर थ्योरम का, केस 1 कहता है क्या, मेरा जो है एन का वैल्यू लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन किसी भी ऑर्डर ऑफ क्या, जो मेरा एफ एन जो का जो वैल्यू है, एफ एन इज क्या इसके ऑर्डर में आ रहा है किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इसका वैल्यू क्या है, इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे ये जो है पावर में एप्सिलॉन, और ये क्या ऑर्डर ऑफ एफ एन, एफ एन मतलब क्या है कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट के टर्म में आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन मान लेते हैं, क्या देख सकते हैं मिनिमम, तो मिनिमम 1 दे सकते हैं। तो अगर मिनिमम 1 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये एन बाई 1/n हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट में नहीं आ रहा है, जब कांस्टेंट में आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो केस 1 मेरा क्या होगा, फेल हो गया। जब केस 1 फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, केस 2 पे जाएंगे। तो केस 2 मेरा क्या था मास्टर थ्योरम का, तो केस 2 बोलता है क्या, जो मेरा एन के पावर लॉग बी ए और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय लॉग लॉग के लॉग एन के पावर के प्लस 1, क्या ये इसके यहाँ पे थीटा ऑफ ये वाला में है, जो मेरा फंक्शन एफ एन इज क्या इसके ऑर्डर में है। तो यहाँ पे देखिएगा एन का इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू जब कांस्टेंट है यहाँ पे देखिएगा इसका वैल्यू यहाँ पे के होगा सिर्फ, जब कांस्टेंट है इसका वैल्यू तो एन के पावर 0 है, मल्टीप्लाई बाय लॉग के। तो के किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन है वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, के का कौन सा वैल्यू दे ताकि पूरा ओवरऑल कांस्टेंट आ जाए, तो ये तो 1 है, तो यहाँ पे के का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 1 भी देते हैं तो लॉग इन टर्म में आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहा। के का वैल्यू अगर हम माइनस में दे देते हैं तो वो भी वो क्या होगा, 1 बाई लॉग हो जाएगा, तो वो भी कांस्टेंट नहीं रहा। तो के का वैल्यू अगर हम 0 दे देते हैं, के का वैल्यू अगर 0 देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या हो गया, ओवरऑल कांस्टेंट हो गया। जब ओवरऑल कांस्टेंट हो गया तो के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 0। तो के का वैल्यू 0 के लिए क्या होता है, एक कंडीशन होता है क्या, तो जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एन के पावर लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग के प्लस 1। देन ये जब कंडीशन ट्रू होता है, के का वैल्यू 0 हो गया तो ये वाला होता है, और एक और होता है के का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है तो यहाँ पे के का वैल्यू 0 के लिए ट्रू हो गया। तो जब के का वैल्यू 0 के लिए ट्रू होगा तो इसमें के का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0 नहीं सॉरी 1 है, क्योंकि पावर में क्या है 0 है तो 1 है। और यहाँ पे के का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 1 लॉग सॉरी लॉग एन आएगा, यहाँ पे लॉग एन है, के का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे पावर में 1 है मतलब लॉग एन। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आया है मेरा थीटा ऑफ लॉग एन, थीटा ऑफ लॉग एन। ये जो मेरा आया है थीटा ऑफ यहाँ पे, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, यहाँ पे थीटा एन था। ओके, तो ऑर्डर ऑफ क्या आया है, लॉग एन आया है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करवाएं आपको, तो जो मेरा आइटरेटिव था आइटरेटिव में क्या आया था, आइटरेटिव में भी लॉग एन आया था, और यहाँ पे मेरा जो है रिकर्सिव में भी क्या आया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आया है। ओके, तो दोनों केस में क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेफ है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किस में है, तो डिफरेंस है मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑफ 1, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकर्जन जब कॉल हो रहा है तो रिकर्जन जब कॉल हो रहा है क्या होता है, वो मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, रिकर्सिव स्टैक में लेता है, जो स्टैक में क्या होता है वो जितना भी रिकर्सिव कॉल होता है उसको स्टोर करने के लिए, तो वो जो होता है लॉग एन रिकर्सिव स्टेप लेता है, जब n/2 हो रहा है फिर n/2 हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, लॉग एन हो जाता है। ये ऑलरेडी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जब भी n/2 हो रहा है तो लॉग एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ये तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, अगर यहीं पर अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो क्या लेगा, वो भी लेगा लॉग एन। तो यहाँ पे देखिएगा, अब अगर आप यहाँ पे क्या चीज़ यूज करिएगा वो समझिए, तो यहाँ पे जब भी मेरा टाइम रहेगा, जहाँ आपको टाइम क्या करना है, कम लेना है, और क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, डिफरेंस है, तो जो भी यूज करिए जहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट हो स्पेस का, तो यहाँ पे आप आइटरेटिव का यूज लेंगे जहाँ पे स्पेस कम ले रहा है, लेकिन अगर कोई यूज नहीं है स्पेस का भी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पे हम जो भी डिस्कस किए हैं बाइनरी सर्च के रिलेटेड में वो हम पूरा डिटेल में कर लिए हैं, मतलब बाइनरी सर्च का जो भी रिकर्सिव स्टेप था वो भी हम देख लिए, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लिए, उसका एग्जांपल भी देख लिए, उसके बाद रिकर्सिव भी देख लिए, रिकर्सिव का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लिए, इसका एग्जांपल भी देख लिए, और कैसे फाइंड करना है वो भी हम समझ लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये भी था वो भी खत्म होता है, मतलब एक एप्लीकेशन और जो बाइनरी सर्च एप्लीकेशन था डिवाइड एंड कंकर हुआ वो भी समझ खत्म होता है।
ओके, तो फिर भी लगता है कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट है या फिर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बहुत अच्छे टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।